जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म बुक का है, जिसमें आपका टोटल 28 सेट दिया गया है, जिसमें आपका जो है 25 जो है मॉडल सेट है और 3 जो है प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग का सिर्फ जो 3 और मॉडल सेट बचा है, जो आपका 23, 24, 25, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपका एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग मास्टर वीडियो भी लगाते रहिएगा। यहाँ से आपका 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ये हिंदी का है, क्योंकि मैथ का प्रश्न जो है स्किप कर दे रहा हूँ। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हिंदी का पहला प्रश्न है कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीवन की व्यवस्था है। क्या है? जीवन की व्यवस्था। ऑप्शन आपका डी जो है राइट है। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया है। तो उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया है। 13 नंबर प्रश्न है कि द्वंद्व समास के अंतर्गत कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसमें जो आपका प्रथम पद, द्वितीय पद और मध्य पद, यानी सभी जो पद होते हैं द्वंद्व समास में आपका जो है प्रधान होते हैं। ठीक, आपको हिंदी का जो है स्पेशल मास्टर वीडियो बना दिया गया है, तो आप लोग हिंदी का मास्टर वीडियो देख लीजिएगा। और चलिए यहाँ से आपका 14 नंबर प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट शीर्षक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको इसके जो लेखक हैं कृष्ण कुमार यादव हैं। ठीक, 15 नंबर है कि मोहम्मद कवि या जोरी सुनवा कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो उन्होंने देखिए जो जोरी शब्द का प्रयोग किया है वो जोड़ जोड़ कर में किया है। ठीक, 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूरदास के समकालीन है। तो सूरदास के समकालीन अकबर है। अगला हम लोग का है कि सही आपको सम्मिलित करना है, जैसे कि शिक्षा है तो शिक्षा का जो संबंध है आपको, ये शिक्षा जो है ये जय कृष्ण मूर्ति से हो जाएगा। और यहाँ पर जो रोज है तो ये रोज हो जाएगा आपको अयज्ञ जी से। और कमायनी है तो कमायनी किस से हो जाएगा, यह कमायनी जो आपको जयशंकर प्रसाद से। और गांव का घर, ये गांव का जो घर है ये आपको ज्ञानेंद्रपति से। और हार जीत जो है आपको ये अशोक वाजपेयी से। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है कुट भाषा में ऑप्शन ए इसमें आपको कर लेना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है उल्लास का सही आपको संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा। तो देखिए उल्लास का सही विच्छेद होता है आपका उत प्लस लास, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है वो बिल्कुल सही है। और 19 नंबर प्रश्न है कि उस शब्द का चयन करें जो पतन के लिए अच्छा विकल्प है। तो पतन के लिए यहाँ पर पतन का मतलब गिरना, यहाँ से आपका सही है। ठीक, 20 नंबर है कि रासों का राजा किस रस को कहते हैं। यहाँ पर रासों का राजा किस रस को कहते हैं। तो श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 21 नंबर से शुरू होता है, तो आपको 21 से लेकर 31 तक जो प्रश्न है ये 10 प्रश्न आपको अंग्रेजी के हैं। ठीक, प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑपरेटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, जैसे कि यहाँ पर गेट आउट ऑफ हैंड। तो गेट आउट ऑफ हैंड नियंत्रण से बाहर, तो इसका हम लोग का सेम मीनिंग होगा यहाँ से गेट आउट ऑफ कंट्रोल। क्या होगा? गेट आउट ऑफ कंट्रोल। 22 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। यहाँ पर इच मैन एंड इच ओमेन डॉट डॉट अबाउट। देखिए यहाँ पर इच मैन और इच ओमेन जो है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का हैज का प्रयोग होगा। क्योंकि देखिए जब एक से अधिक नाउन के पहले इच और जो एवर का प्रयोग होता है तो नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर का प्रयोग होगा। और इसमें इसलिए जो आपका हैज का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो क्या होता है सिंगुलर होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर आपको ये रीता इज एक्सपेक्टिंग हर चिल्ड, यहाँ पर इसमें आपको खोजना है कि प्रेडिकेट क्या है। देखिए यहाँ पर प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है कि प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, विचारक या फिर आपको विशेषण होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का देखिए इसमें आपका जो प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग किया गया है इज एक्सपेक्टिंग, यहाँ पर इज एक्सपेक्टिंग हर चिल्ड, ये जो है प्रेडिकेट है। और इसमें सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें रीता जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक, 24 नंबर है कि द न्यूज प्लेसड हिम, इसको आपको चेंज करना है वॉइस में, पैसिव वॉइस में, कौन सा सही होगा। तो जब इसको चेंज करिएगा तो आपका राइट आंसर होगा ही वाज प्लेसड विद द न्यूज। क्या होगा? द न्यूज। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर आपको सही जो आपका मीनिंग है वही खोजना है। कौन सा यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर आपका फाइंड, तो इसमें हम लोग का कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो सिमिलटेनियस है, सिमिलटेनियस का मतलब क्या होता है,
सिमुटेनियस में आपको 4 मीनिंग दिया गया है, कौन सा इसमें आपको देखना है सही है। तो हालांकि इसमें आपका ऑप्शन जो आपका 3 वाला है यहाँ पर सिमुटेनियस, तो इसका मतलब होता है समकालीन होता है, ठीक। और ऑप्शन आपका 3 जो है इसका मीनिंग बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से 26 नंबर की यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह रहे हैं कि ही लीड्स द मोस्ट अनहैप्पी लाइफ। यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी में आपको चेंज करना है, यहाँ पर ट्रांसफर्ड इनटू आपको एक्सक्लेमेटरी कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा कि व्हाट अनहैप्पी लाइफ ही, यहाँ पर लाइफ ही लीड्स, ठीक। ऑप्शन आपका जो ए है वो बिल्कुल सही है। और 27 नंबर प्रश्न में देखा जाए कि विच पार्ट ऑफ द यहाँ पर स्पीच इज फॉर्मेड बाय एडिंग यहाँ पर एट एज सफिक्स। यहाँ पर देखिए आपको एट एज सफिक्स से कौन सा चीज़ बनेगा, यहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा। तो ये जो एट ऑफ सफिक्स से आपको एट ऑफ सफिक्स से बनेगा आपको वर्ब बनता है। देखिए जब भी आपका किसी शब्द में सफिक्स के रूप में एट लगा हो तो वह जो शब्द होता है आपको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, और यहाँ पर आपका मेन वर्ब होगा, ठीक। अगला कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जैसे आपकी एंटोनिम की विलोम शब्द देना है किसका। तो यहाँ पर एस्केलेट है, देखिए यहाँ पर एस्केलेट का विलोम क्या होगा। तो एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना या तीव्र करना, तो इसका विलोम हो जाएगा क्या, घटाना। और यहाँ पर रिडक्स मतलब घटाना हो जाएगा, ठीक। चलिए 29 नंबर है कि इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द यहाँ पर सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। देखिए इसमें आपको खोजना है कि कहाँ पर एक ग्रामेटिकल एरर है। सी गॉट टू वीक यहाँ पर टू क्विक परफॉर्म यहाँ पर प्रमोशंस इन ऑर्डर द यहाँ पर ऑर्डर डेट सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर क्या गलत है, तो यहाँ पर इन ऑर्डर डेट, यहाँ पर इन ऑर्डर डेट के जगह पर हम लोग का क्या होगा कि बिकॉज का प्रयोग होगा, ठीक। तब यहाँ पर सही होता। चलिए 30 नंबर प्रश्न हम लोग का कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ द यहाँ पर वर्ड गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर विल्ड है, विल्ड का आपको यहाँ से सिनोनिम खोजना है। विल्ड मतलब क्या होता है, विल्ड का मतलब होता है जंगली, ठीक। तो इसका सिनोनिम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर सेवेग। सेव का मतलब हो जाएगा आपका असभ्य होता है, जंगली होता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से 31 नंबर से प्रश्न आपका मैथ का है, और हम लोग का 41 नंबर से जो प्रश्न है तो यह है आपका साइंस का। कह रहा है कि वायु में 7200 यहाँ पर देखिए 7200 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की यहाँ पर जो है म्यू जो है बराबर आपको 1.5 में तरंग दैर्घ्य होगा, कितना होगा। तो इसमें आपका तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम होगा। देखिए यहाँ पर आपका ये तरंग दैर्घ्य बराबर होता है प्रकाश का वायु में तरंग दैर्घ्य बटा उसका अपवर्तनांक, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि आपका 7200, ठीक, क्या होगा 7200 बट्टे में आपको 1.5 होगा, इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना 4800 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन आपका जो बी इसमें है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी क्षण एक कण के वेग जो 10 मीटर प्रति सेकंड है, 5 सेकंड पश्चात कण का वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो 3 सेकंड पूर्व कण का वेग क्या होगा। तो 3 सेकंड पूर्व कण का जो वेग होगा आपको 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है, तो उड़ान के स्थिति यहाँ पर उड़ान के उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी। तो उच्चतम जो है आपको गतिज ऊर्जा होगी E/2 होगी, क्या होगी E/2 होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 44 नंबर है कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पहला जो तथ्य दिया गया है कि चौड़ा आधार होना चाहिए, दूसरा है कि निचली जो मंजिल का यहाँ पर निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए और ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए, कौन सा इसमें सही है। तो देखिए इसमें आपका सही क्या है कि चौड़ा होना चाहिए, इसका बस का जो आकार होना चाहिए वह चौड़ा होना चाहिए, और निचले मंजिल पर जो अधिक यात्री होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए और बी इसमें बिल्कुल सत्य है या आवश्यक है, ठीक है कि ये आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है। तो ये बर्नौली का जो प्रमेय है बिल्कुल यह किस पर लागू होता है, यह आपका लागू होता है
द्रव्यों के प्रवाह पर। ठीक है, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा, ये द्रव्यों के प्रवाह पर लागू होता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। ये फोकसन जो किया जाता है पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से जो है ये फोकसन किया जाता है। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। कैसा ताप संबंध है? तो यहाँ पर भी यहाँ पर समानुपाती रूट टी होगा। क्या होगा? भी समानुपाती रूट टी होगा। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और एक गोले में जिसका त्रिज्या 1 मीटर और रेडियन जिसका यहाँ पर 2 रेडियन जो है प्रति सेकंड कोणीय गति से घूमती है, तो अभिकेंद्रीय बल होगा कितना होगा? तो इसका अभिकेंद्रीय जो बल होगा वह आपका 20 न्यूटन होगा। देखिए आपको अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv² बटे में आर होता है। क्या होता है? mv² बटे में आर हो जाए, आर होता है यानी कि आर मतलब रेडियन। और हम लोग इसको सॉल्व करना है तो 5 इसके गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेडियन कितना है? 2 है, तो 2 करेंगे और बट्टे में हम लोग का 1 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 5 के 20 यानी कि 20 न्यूटन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में समय लगेगा, यानी कि लगेगा समय कितना? तो यहाँ पर यू बटे जी समय लगेगा। ठीक, ऑप्शन आपका ए होगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि दर्पण के लिए यू व्यू और एफ में संबंध करना है। यहाँ पर क्या होगा? तो इसके बीच का जो संबंध होता है कि एफ बराबर यू गुणे भी बटे यू प्लस भी, यानी कि ऑप्शन सी वाला जो है इसमें आपका करेक्ट है। ठीक, 51 नंबर है कि लेड नाइट्रेट के विद्युतीय विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो PbO और इसके बाद कॉमा है N2O तथा O2, यहाँ पर ये जो प्राप्त होता है। ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न आवर्तों में किसमें जो है 18 तत्व होते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन से आवर्त में 18 तत्व होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? चतुर्थ में जो आपको 18 तत्व होते हैं। पहले आवर्त में कितने? 2 तत्व, दूसरे में 8 तत्व, तीसरे में 8 तत्व और चौथे में भी आपको 18 तत्व है, और पांचवें में भी आपको 18 तत्व होते हैं। ठीक, और जो छठा होता है उसमें आपको छठे में 32 तत्व होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि सबसे कम बंध दूरी है। देखिए यहाँ पर सबसे कम बंध दूरी है किसका? तो आपका राइट आंसर होगा सी का, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से सी है, यहाँ पर यही जो आपका सबसे कम बंध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा जो है प्राकृतिक कोलाइड है। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक कोलाइड जो है आपका रक्त जो होता है ये प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु अधिकतम तापमान पर काफ़ी ताप उद्भव करते हुए हवा में जलती है? तो ये हवा में कौन जलता है? हवा में आपका जलता है ये एल्यूमिनियम, ये हवा में जलता है, ये आपको अधिक तापमान पर। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में असत्य कथन है। देखिए इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला कथन है कि रेडियम, यहाँ पर रेडॉन जो है रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है। दूसरा है कि हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। तीसरा है कि दुर्लभ गैसों में जीनोन सर्वाधिक क्रियाशील है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली दुर्लभ गैसों में जो है हीलियम सबसे अधिक बहुलता है। तो यहाँ पर हम लोग का कि वायुमंडल में पाई जाने वाली दुर्लभ गैसों में हीलियम की जो है सबसे अधिक बहुलता है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक, इसको क्या करना है कि ये असत्य यानी कि इसको गलत कर देना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा शुक्राणु किस में पाया जाता है? तो सबसे बड़ा जो शुक्राणु है किस में? ये साइकस में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर इसब गोल का स्रोत है। क्या है? तो इसब गोल का जो स्रोत है यहाँ पर प्लेंटेंगो वेटा है। क्या है? प्लेंटेंगो वेटा, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि त्वचा होती है, तो ये त्वचा जो होती है आपको स्तरीय एपिथेलियम होती है। क्या होती है? स्तरीय एपिथेलियम। 61 नंबर है कि निम्न में से यहाँ पर कंजुगेट ये यहाँ पर सुगमित प्रोटीन है। कैसा ये सुगमित प्रोटीन है? तो ये आपको फ्लेवो प्रोटीन है। क्या है ये? फ्लेवो प्रोटीन है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाथी पाँव नामक रोग वाहक है। देखिए यहाँ पर हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है। क्या है? तो संक्रमित जो है क्यूलक्स मच्छर जो है इसका वाहक है।
और अगला प्रश्न है कि 63 नंबर है कि एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन किससे संबंधित होता है। तो एक्टिन और जो आपका ये मायोसिन प्रोटीन होता है यह आपको संबंधित है किससे, ये आपको बिल्कुल ये एक्टिन और मायोसिन है ना जी, तो यह संबंधित आपको पेशीय संकुचन से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्पेसीज शब्द का चयन किया गया। देखिए यहाँ पर स्पेसीज शब्द का चयन किसने किया था, तो जॉन रे के द्वारा किया गया था। और जॉन रे के द्वारा यहाँ पर देखिए आपका सी लिनियस है, तो सी लिनियस के द्वारा जो द्विनाम पद्धति का जो है प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग है कि पादप कोशिका भित्ति बनी होती है किससे, तो पादप कोशिका जो भित्ति होती है लिग्निन प्लस हेमीसेल्यूलोज प्लस पेंट यहाँ पर पेक्टिन और प्लस सेल्यूलोज यानी कि इन चारों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और 66 नंबर हम लोग का है कि डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है, तो डियागो जो गार्सिया द्वीप है यह आपको हिंद महासागर में, किस में है, ये हिंद महासागर में। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया। देखिए यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर है, तो ये बृहदेश्वर जो मंदिर है कहाँ पर, ये तमिलनाडु में है। और यह बनाया गया था आपको राजा राज प्रथम के द्वारा 1900 नहीं, ये 985 से लेकर 1014 ईस्वी के बीच जो यह बनाया गया था। ठीक, और इसमें हम लोग की बात करें तो यह पूछा गया कि किस यहाँ पर सामग्री में, तो आपका ग्रेनाइट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1966 में किया गया। और दृष्टि विकलांग के हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, तो यह देहरादून में है। ठीक, आपको याद रखना है कहाँ पर है, देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुआ था, यानी कि मतलब इसकी जो स्थापना है वही बोलिए कब हुआ था, तो ये आपको 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक, आपको संगठन है ये। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला हम लोग का भारतीय राज्य कौन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान से जो सीमा साझा करता है वह आपका पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर होगा, गुजरात होगा और राजस्थान होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी जो है हम लोग का राइट है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीमा साझा करने के बारे में। तो आपका देखिए चीन के साथ हम लोग का कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, पहला में होगा सिक्किम, दूसरा में आपको अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और लद्दाख, ये सभी जो है चीन से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ हम लोग बात करें तो त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम और मिजोरम, ये सभी जो है बंगाल के साथ। और नेपाल के साथ कौन कौन, तो नेपाल में आता है आपका उत्तराखंड आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है एवं ये सिक्किम, 4 राज्य जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करती हैं। ठीक, 71 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से आपका किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो नाम जुड़ा है पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम जुड़ा हुआ है। 72 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है, तो प्रेम पचीसी जो है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में चंबा घाट सोलन में है। कहाँ पर है, चंबा घाट सोलन, जो कि ये मध्य हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 74 नंबर है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो भारत में प्रथम आक्रमणकारी थे। ये कब इन्होंने आक्रमण किया था, तो इन्होंने 712 एडी में यहाँ पर अरबों यहाँ पर सिंध प्रांत पर जो है वो उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि यहाँ पर बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे यहाँ पर एकनाथ। ठीक, अगला है कि गांधी और अंबेडकर में यहाँ पर अंबेडकर के मध्य पूना फैक्ट संपन्न हुआ था कौन सा, तो उसके बीच जो है 1932 में यहाँ पर जो है उनके साथ क्या होते हैं, यहाँ पर उनके साथ जो है पूना फैक्ट हुआ था। ठीक है, 1932 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था,
तो गोल घर के निर्माण की बात करें तो आपको कब किया गया था, 1786 ईस्वी में किया गया था। और गोल घर का जो आकार है आपको 125 मीटर, और यहाँ पर गोल घर का आकार की बात करें तो 125 मीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है 29 मीटर है, ठीक। और गोल घर में आपको सीढ़ियों की संख्या बता दें, आपको 145 है, ठीक। उसके चारों बगल जो आपको सीढ़ी दिखेगा तो ये 145 सीढ़ी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड की तिथि क्या थी, तो 5 फरवरी 1922 थी। और अगला हम लोग का है कि वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में, यहाँ पर क्रियाकलापों ने एक क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। यानी कि वरिंद्र कुमार घोष का कौन सा क्रियाकलाप था, तो उनका क्रियाकलाप था अनुशीलन समिति था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 80 नंबर है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वाक्यांश संबंधित है किससे, तो यह जो वाक्य संबंधित है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से है। और ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो यह ऑपरेशन जो फ्लड संबंधित है आपका दूध से यह संबंधित है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक में। और अमरकंटक से कौन सी नदी, यहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो नर्मदा का अमरकंटक से होता है। और दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको दोआब कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहते हैं। अगला कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन आपको 22 दिसंबर को होता है। और 87 नंबर है कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग इसका विकास की बात करें तो यह हुआ था आपको दक्षिण भारत में, कहाँ पर, दक्षिण भारत में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, यानी किस वर्ष किया गया था, तो आम आदमी पार्टी जो कि आपका अभी दिल्ली में सरकार है और साथ ही साथ आपका पंजाब में भी उसी का सरकार है, तो यह 2012 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन कौन करता है, तो आपात स्थिति में राज्य पर जो है राज्यपाल शासन करते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, क्या है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है प्रौद्योगिकी और तकनीकी में परिवर्तन है, ठीक। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। और 91 नंबर हम लोग का है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति के द्वारा की जाती है, तो उत्पादन गणना पद्धति, व्यय गणना पद्धति, आय गणना पद्धति, इन सभी के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, तो बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, साख मुद्रा का नियंत्रण और सरकार का जो है बैंकर, ये सभी काम जो होता है आरबीआई का होता है, ठीक। चलिए प्रश्न हम लोग का 93 नंबर है कि जो जिला द्वारा जोड़ता है तो यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, किसको किसको, श्रीनगर और लेह को। और अगला प्रश्न हम लोग का है 94 नंबर की भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के साथ जिम्मेवार नहीं होता है, तो वह जो है पंचायत चुनाव में वो जिम्मेवार नहीं होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा, तो महाभियोग जो है आपको सांसद के द्वारा चलाया जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थशास्त्र चक्कर काटता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन मार्शल का है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसको वर्गीकृत किया जाता है किस पर, आपको यह उद्योगों के स्वामित्व पर उसको जो है वर्गीकृत किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, ये आपको 98 नंबर से जो 100 नंबर आप 3 प्रश्न देख रहे हैं, तो ये अंतिम 3 प्रश्न आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम हॉल में भी आपसे करंट अफेयर का प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। प्रश्न है कि चर्चित पुस्तक बेस्ट, यहाँ पर देखिए योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक, यहाँ पर पुस्तक किसने लिखा, तो यह जो है अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है, ठीक। अगला है कि वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे यहाँ पर उदार व्यक्ति कौन है, तो उदार व्यक्ति बने हैं आपको अजीम प्रेमजी बने हैं, ठीक। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 100 नंबर है कि पटना में सोन नदी पर नवनिर्मित पुल का नाम रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है? तो वशिष्ठ नारायण सेतु नाम उसका रखा गया। ठीक है, आपको याद रखना है वशिष्ठ नारायण सेतु। तो इस तरह हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों कंप्लीट कर लिए और आज का सेवा हम लोग के यहीं पर समाप्त होता है। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो प्लेटफॉर्म बुक का सेट 22 था और जो सेट 23 है तो मैं जल्दी देने का आपको कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका शाम को आपका जो मास्टर वीडियो होगा आपका हिस्ट्री का, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग का प्राचीन भारत का जो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। और आपका सेट 10 भी मिल जाएगा, आपका जो विद्यासागर का है। तो आप लोग शाम को लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।